Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I am going to discuss with you example number 2, exercise 1.4. Prove that root 3 is an irrational number. बेटे इसके दो मेथड है, ठीक है। तो हमने सेकंड मेथड तो किया है, पर ये मेथड नहीं किया ना, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके साथ समझ लो आपकी कैसे करना है अपने एग्जाम में। अगर किसी को सेकंड मेथड के साथ आता है वो सेकंड मेथड अप्लाई करे, अगर वो नहीं समझ आ रहा तो लॉन्ग डिवीजन समझ लो, क्योंकि ये आपने 7th 8th में पढ़ा हुआ है तो ईजिली समझ आएगा। 3 का हमने करना है प्रूव डेट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 लिख के डेसिमल आपने जीरो के जो है वो 4 या 5 पेयर बना सकते हो। आप पेयर समझते हो ना, लाइक दैट। ऐसे आप पेयरिंग कर लो, 3 डेसिमल लगा के ऐसे आपने 4 टाइम जीरो की पेयरिंग कर दो, चाहे 5 टाइम कर दो, ठीक है। इसमें आपको पता है सभी को कि हमने परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करने होते हैं। 1 1 जा 1, ओके। 3 - 1 2, जो डेसिमल है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्वेश्चन में। इन दोनों को प्लस करना है, 1 + 1 2। अगर हमने 2 के साथ 1 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 1 के साथ, ठीक है। अगर 2 के साथ 2 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, गॉट इट। बट जो पेयरिंग है वो नीचे एज इट ही लिखनी है, ये 00 एज इट ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ अगर आप 2 लगाए हो तो 44 आ रहा है। ऐसे आपने चेक करना है, अगर 2 के साथ 5 लगाया तो मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 के साथ 8 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 8 के साथ, ठीक है। 7 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 7। ऐसे आपने चेक करना है कि 200 से स्मॉलर नंबर क्या आ रहा है। 27 × 7, 7 7 = 49, 2 7 = 14 + 4 189, ठीक है। 7 एक यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे, गॉट इट। नाउ व्हाट टू डू, 27 में 7 प्लस करना है। 27 + 7 34, ठीक है। 200 - 189, 10 - 9 1, ओके। देन 9 - 8 1, फिर ऊपर से पेयरिंग 2 0 के लिख लो। अब 34 के साथ अगर आपने 2 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, जो डिजिट यहाँ पे लगाओगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं 34 के साथ 3 लगा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करूँगा। 3 3 = 9, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 4 3 = 12, 3 3 = 9 + 1 10, ठीक है। 1029, तो 1029 जो 1100 स्मॉलर है, किस पे है? 3 पे। 1 3 हेयर, 1 3 हेयर, गॉट इट। इट्स नॉट डेसिमल, ये 7 ही है, ठीक है। एक बार आपने डेसिमल लगा लिया, बाद में डेसिमल नहीं लगाना। 1100 - 1029 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आएगा 71। फिर पेयरिंग 2 0 की। 343 में अब आपने 3 ऐड करना है। 343 में जब 3 ऐड करोगे 346। अब बेटे 346 के साथ रफ वर्क में अगर आपने 2 लगाया तो मल्टीप्लाई, मेथड सेम ही है, बस आगे आगे प्रोसीड करिए ना आपने, ठीक है। 346 के साथ 2 लगाया, मल्टीप्लाई भी 2 के साथ। 2 2 = 4, 6 2 = 12, 4 2 = 8 + 1 9, 3 2 = 6, 6 9 2 4, किस पे आ रहा है? 2 पे। 2 1 हेयर, 2 1 हेयर, एक क्वेश्चन में लिखना है, एक आपने यहाँ पे लिखना है, गॉट इट। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। 10 - 4 6, 9 - 2 7 एंड 10 - 9 1। पहला पेयरिंग यूज हो गया, सेकंड पेयरिंग हमने यूज कर ली, थर्ड भी यूज करी। नाउ लास्ट 4th पेयरिंग। अब 3 4 6 2 में 2 ऐड करो। 3 4 6 2 में ऐड करो, क्या आएगा आपके पास? 3 4 6 4, ठीक है। ऐड करते जाना है एंड यू कैन प्रोसीड। अब 3 4 6 4 के साथ अगर आप 2 लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, ठीक है। 3 लगा रहे हो मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 लगा रहे हो मल्टीप्लाई भी 4 के साथ। यू हैव टू चेक लाइक दैट, ठीक है। अगर आपने मान लो 4 5 स्टेप भी इसके कर दिए हैं तो सफिशेंट है। 4 5 स्टेप भी इसके कर दोगे तो सफिशेंट है, ठीक है। अब चेक करो किस पे आ रहा है ये। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 6 2 = 12, 4 2 = 8 + 1 9। ये तो लेंथी बन रहा है ना, तो अगर ये ज़्यादा लेंथी बन जाए तो फिर क्या करना है? देखो, लेंथी इन द सेंस कि ये ग्रेटर बन रहा है। दिस इज 17,600, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 69,000, दिस इज ग्रेटर। तो फिर क्या करोगे? फिर 2 पेयरिंग लगाओगे नीचे। आपको रूल पता है, अगर ग्रेटर आए तो 1 0 यहाँ पे लगती है, 1 0 क्वेश्चन में लगती है, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक
34640 के साथ अगर आप 5 लगा रहे हो मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में सॉल्व है, ठीक है, यू कैन सी डैट। 5 पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बेटे आना है 1732025, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लगा देना है एक साथ पे, एक 5 यहाँ पे लगा देना है, सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आना है 57972795, दिस इज योर रिमाइंडर। तो आपका √3 का जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 1.73205 सो ऑन, यहाँ तक आपने कर देना है, ठीक है। 4 स्टेप तक कर दो आप, 5 तक कर दो, सफिशेंट है। बट यू हैव टू राइट लाइक दैट 1.73205, सेम एज √2 का प्रूफ है, सेम एज √5 का है, और ये तीनों सम इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक सम कंपलसरी है, इट विल कम, यू हैव टू डू, ओके। बाकी बेटे अच्छी तरह सारे फॉर्मूले करो, फॉर्मूले कंपलसरी है, फॉर्मूले अच्छी तरह रीड करो। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू योर सम्स, एग्जाम्पल जो सम से रिलेटेड है वो अच्छी तरह आप सभी ने करनी है, गॉट इट। 1.4 एक्सरसाइज जो है उसके सारे सम अच्छी तरह करके देखो, रैशनलाइज वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम लाइक 9th सम, 10th पार्ट करो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कहते थे कि सर एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम है कि कौन सी टाइप की एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल 12 बेटे अच्छी तरह करो, एग्जाम्पल 12 इज रिलेटेड टू सम नंबर 11, दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसे सारे जो चैप्टर्स है सभी की रेलिवेंट एग्जाम्पल जो आपके चैप्टर से सूटेबल है, ठीक है। फॉर्मूले अच्छी तरह करो, सेकंड चैप्टर जो है वो टोटली फार्मूला बेस्ड है, 53 पेज नंबर बेस्ड के फॉर्मूले हैं, 53 एंड 54 पेज नंबर, ठीक है। 53 पेज नंबर पे एक फॉर्मूला है आपका, वो अच्छी तरह करना है। उसके बाद फॉर्मूले है आपके 61 पेज नंबर पे, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू बुक में 61 पेज नंबर पे फॉर्मूला है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। अगर सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या फॉर्मूला है, सेकंड वाला आपने यूज करना है, गॉट इट। दिस वन अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1 + r/200⁻²n। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार लिख के अच्छी तरह लर्न करो, एंड रेलिवेंट इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छी तरह कर लो, पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस है 2.2 के फर्स्ट 10 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह करो। ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले हैं पेज नंबर 74 पे, 75 पे पेज नंबर पे, ठीक है। इसके 2.3 के फर्स्ट 5 सम में सिलेबस में, तो फर्स्ट 5 अच्छी तरह करो, एंड MCQ रिलेटेड टू ईयर एक्सरसाइज, ठीक है। तो चैप्टर 2 के MCQ कर सकते हो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, 1.4 के सिलेबस से रिलेटेड करो, ओके। तो एक MCQ बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाई इज इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज रैशनल नंबर, ऐसे MCQ अच्छी तरह करने हैं। चैप्टर जो 3 है उसके फॉर्मूले आइडेंटिटीज अच्छी तरह करो, एग्जाम्पल्स करो, ओके। इसके 3.1 के जो पार्ट हैं अपने 6th 7th पार्ट, 9th 10th पार्ट, 11th पार्ट, ओके, 14 15 16 17 18 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम अच्छी तरह करके देखो। 3.2 के फर्स्ट 5 सम्स ही है सिलेबस में। चैप्टर 4 जो है फैक्टराइजेशन, दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन आइडेंटिटीज a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर एंड a² - b स्क्वायर। प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। 4.3 का 12th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉट इट। 4.6 एक्सरसाइज और 4.5 की वीडियो अवेलेबल है, यू कैन सी। चैप्टर 9 के जो रेलिवेंट रिजल्ट्स है, ठीक है, उन्हें अच्छी तरह कर लो। चैप्टर 5 के तीनों मेथड है, तीनों मेथड भी आ सकते हैं, और तीनों मेथड में से कोई 2 मेथड के सम भी आ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सिंपली, यू कैन यूज एनी मेथड, जो मर्जी मेथड यूज करो, इट्स योर चॉइस, ओके। तो अच्छी तरह अपना एग्जाम करो। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि सारे फॉर्मूले एक बार लिख के अच्छी तरह रिवाइज कर लो, बिकॉज सारे जो चैप्टर्स है टोटली चैप्टर बेस्ड अपॉन फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं अच्छी तरह, यू कैन डू वेल, गॉट इट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe, share, like and comment on Maths Planet.